अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने करना है पेज नंबर 86 और 87 चैप्टर नंबर 6 यानी बूलियन अलजबरा का। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें आपको लॉज के बारे में बताया था। आज हमने इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स करनी है। जैसे एक्स डॉट वाई इक्वल आ रहा है वाई डॉट एक्स के, इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। इसको हमने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो इसका ट्रुथ टेबल हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था, लेकिन मैं अगेन आपको बता देती हूँ। एक्स वाई, और हमने देखना है कि एक्स डॉट वाई की जो वैल्यू आती है और वाई डॉट एक्स की जो वैल्यू आती है वो इक्वल है या नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ यही था। तो एक्स की वैल्यू अपने कैसे लेनी है, अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास तो उन दोनों वेरिएबल्स में एक सिंगल वेरिएबल के बैकेंड पर 4 वैल्यूज़ होंगी। तो कैसे होंगी, 0 0 1 1, और वाई की वैल्यू होगी 0 1 0 1। ये एज इट इज़ ही वैल्यू होंगी। एक्स डॉट वाई करेंगे मतलब कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 1 0 0 1 1 ज़ा 1। अब हमने y को x से मल्टीप्लाई करना है, क्या यही वैल्यू आ रही है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। यानी x को 0 से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें, सॉरी x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही है। इट्स मीन के जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है। सेम इन्हीं स्टेप्स पर आपका जो है ना वो ये था आपके पास एंड ऑपरेटर, और ये आपका है और, जिसमें आप एडिशन साइन यूज़ करते हैं। ये भी टेबल आपने उसी तरह से बनाना है। इसमें x प्लस वाई पहले करेंगे, यानी x में y को प्लस करेंगे। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 में 1 1 ऐड होगा, 1 में 0 ऐड करें 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करें तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, सर्किट की बात हो रही है। y में x प्लस करेंगे तो 0 1 में 0 1 0 में 1 प्लस किया 1, और 1 में 1 दिया जाएगा। यानी आपकी x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है और y प्लस एक्स की जो वैल्यू आई है बोथ आर इक्वल। इट्स मीन के इस पर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। सिमिलरली हमने कुछ एग्जांपल एसोसिएटिव लॉ की देखनी है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की देखनी है। एसोसिएटिव में हमने पढ़ा था, हमने a और b c ये 3 वेरिएबल यूज़ किए थे, लेकिन एग्जाम्पल में हम वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, a b c भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास x प्लस वाई प्लस z इक्वल है x प्लस वाई प्लस z। यही हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। इसको अब हमने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है कि इस तरह से आपने टेबल बना लेना है। यानी आपके पास एसोसिएटिव में 3 वेरिएबल्स होते हैं, x होता है, y होता है और z होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर की एग्जांपल ली है, आपकी बुक पे एंड ऑपरेटर की एग्जांपल दी हुई है, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। और ऑपरेटर की एग्जांपल में क्या होगा, अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि x y और z 3 वेरिएबल्स होंगे। तो 3 वेरिएबल्स 2 की पावर 3 लें तो क्या आता है 8। इट्स मीन के यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के बिहाइंड पर 8 एलिमेंट्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी। अब जैसे यहाँ पर ये क्या था, 2 वेरिएबल्स थे तो 2 की पावर 2 लें तो आपके पास 4 आता है। तो एक वेरिएबल के बैक पे 4 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं और आपने 2 की पावर 3 लेनी है तो आपके पास 8, यानी x की बैकेंड पर 3 वैल्यूज़ होंगी। और वैल्यूज़ आपने कैसे लेनी है, अब यहाँ पर x की वैल्यू थी 0 0 1 1। ठीक है, यहाँ पर 8 वैल्यूज़ होंगी तो हमने यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ लेने हैं, 4 1s लेने हैं। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ इसी के अकॉर्डिंग सेट होंगी। यानी 4 0 4 का आप हाफ करें तो 2 आता है, तो 2 ज़ीरोज़ 2 1 2 ज़ीरोज़ 2 1। और एक बात याद रखनी है, आपने 0 से इसको स्टार्ट करना है, नंबर एलिमेंट्स को लेना। 2 का हाफ करें तो 1 आता है। इट्स मीन के 1 0 एक ही दफ़ा 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज़ ले लेनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि x y अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो फिर इस तरह से टेबल सेट होगा, अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो फिर इस तरह से टेबल सेट होगा।
अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस जी सबसे पहले, सॉरी वाई प्लस जी, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये y प्लस जी है, y को और z को ऐड करना है, दोनों को ऐड करें। 0 0 में 1 ऐड किया, 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1। ये आ गई आपकी y प्लस जी, वाई प्लस जी। अब हमने क्या करना है कि y प्लस जी में जो x वाली टर्म है उसको ऐड कर देना है। ये आपके पास y प्लस जी का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में आपने x की वैल्यू को ऐड करते जाना है। 0 0 0 1 और 0 1 1 और 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ये आपके पास आ गया इस वाली टर्म का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब हमने इस वाली टर्म को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाली जो अंदर वैल्यूज़ है वो पहले हल होंगी। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको पहले लिखा, यानी पहले x को और y को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया। 0 0 1 1 1 1 1 1। इस आंसर में हमने z को ऐड कर देना है। ठीक है, यानी इसमें z को ऐड करना है। ये आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 और ये इसके साथ 1 हो गया। अब आप देखें कि इस पूरे का फाइनल रिज़ल्ट ये है, इस पूरे का फाइनल रिज़ल्ट, यानी एक ये वाला रिज़ल्ट और एक ये वाला रिज़ल्ट, ये इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो हमने लॉ था हमारा, इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जी, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस पर होल्ड करता है। ये और ऑपरेटर के थ्रू हुआ था, आप एंड ऑपरेटर के थ्रू भी करेंगे। x डॉट इंटू वाई डॉट जी इक्वल है x डॉट वाई डॉट जी, ये आपने खुद करना है, और ये वैसे एग्जांपल बुक पे भी इसकी दी हुई है, वहाँ से आप देख लें। नेक्स्ट हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका x डॉट वाई प्लस जी एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। जैसे आपने ये एसोसिएटिव लॉ किया है, इसी तरह ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इसी लॉ को फॉलो करते हुए आपने ट्रुथ टेबल बना देना है। जैसे स्टूडेंट्स आपने एसोसिएटिव किया था, इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई और जी 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर आप 3 लें तो आपके पास 8 बनता है। मतलब एक वेरिएबल के 8 वैल्यूज़ बनेगी। जैसे हमने वैल्यूज़ यहाँ पर ली हैं, सेम वैसे यहाँ पर लेनी। क्या होगा, एक्स वाई जी, इसी तरह से आप वैल्यूज़ लेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिखनी है, वाई प्लस जी ऐसे ही लिखना है। फिर जो वाई प्लस जी का जो आंसर आएगा उसमें आपने एक्स, यहाँ पर तो हमने ऐड किया था, यहाँ पर क्या है, डॉट है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले आंसर के साथ। एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके न्यू आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और कॉलम बना लें आप यहाँ पे एक्स डॉट वाई का। तो एक्स डॉट वाई, यहाँ पर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद x डॉट z एक कॉलम बनाएंगे, वहाँ पर x को और z को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दोनों कॉलम्स के आंसर होंगे उनको आप न्यू कॉलम में ऐड कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आया होगा इसका और इसका, वो दोनों इक्वल होंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है इसी टेबल को यूज़ करते हुए, यानी इन्हीं एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट आइडेंटिटी है पेज नंबर 87 पर। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी आपकी ज़ीरो होती है, यानी किसी वेरिएबल या नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है, यानी 1 को किसी भी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मतलब आपके पास एक सेट बी है, 0 और 1 उसके एलिमेंट हैं, तो 0 का जो कम्प्लीमेंट होगा वो 1 होगा, और 1 का कम्प्लीमेंट जो है वो 0 होगा। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को उलट कर देना। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, पेज नंबर 87 तक टॉपिक कम्प्लीमेंट था।